Hello, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the current affairs of 28 September 2020. आज की हमारी पहली न्यूज़ क्या कहती है? The World Bank has approved a loan $200 million for Bangladesh. It is to improve access to safe water and sanitation services in the rural areas of the country. कहते हैं वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। किसके लिए? सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज के लिए, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, बांग्लादेश के जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए $200 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। किन्होंने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। आज की हमारी सेकेंड न्यूज़, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह passed away due to cardiac arrest. He was an officer in Indian Army but later served as External Affairs Minister, Defense Minister and the Finance Minister. जो हमारे पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, रिसेंटली उनका देहांत हुआ है कार्डियक अरेस्ट के कारण। वो एक इंडियन आर्मी में भी एज एन ऑफिसर काम कर चुके। उसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड एज एन फाइनेंस मिनिस्टर भी काम किया है। आज की हमारी थर्ड न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी विल बी एस्टेब्लिश्ड एट मैंगलुरु अकॉर्डिंग टू 158 acres KIADB land has been taken over for setting up this academy. कहते हैं हमारे इंडिया की फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी बनने जा रही है। कहाँ पे? मैंगलुरु में, जिसमें 158 एकड़ कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ज़मीन दे रहा है, लैंड दे रहा है ये अकेडमी बनाने के लिए। क्लियर? आज की हमारी फोर्थ न्यूज़, लॉकडाउन इन इंडिया हैज़ लेड टू अ राइज इन डिमांड फॉर नेपाल मेड yarns. This surge helped the local producers of Nepal. They are now operating at 60% of their capacity. कहते जो हमारा अभी रिसेंटली पीछे लॉकडाउन लगा था उस दौरान नेपाल में यान का जो काम है वो तेज़ी से बढ़ गया। यान क्या होता है? धागे, ठीक है, जैसे मशीन से धागे बनाना, उससे धागे से क्या बनता है आगे? कपड़ा, ठीक है। इस लॉकडाउन के दौरान जो नेपाल के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस काम से हेल्प मिली है, ठीक है। उनकी जो काम की कैपेसिटी है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 60%, ठीक है। जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार ज़्यादा मिल गया, ठीक है। आज की हमारी फिफ्थ न्यूज़, द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर हैव डिसाइडेड टू रिज्यूम द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ गुलमार्ग गोंडाला सेक्शन 1 फ्रॉम गुलमार्ग टू कंडोगरी। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने गुलमार्ग गोंडाला सेक्शन 1 से लेके गुलमार्ग टू कनगोत्री तक इन्होंने जो रास्ता है बंद कर दिया गया है कोविड को मद्देनज़र रखने के लिए, क्योंकि जो केसेस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं डे बाय डे, तो ये वाला रास्ता कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, ठीक है। आज की हमारी सिक्स न्यूज़ क्या कहती है? पीएम मोदी जी ने अनाउंस की है ग्रांट। PM Modi announced grant assistance of $15 million to Sri Lanka for the promotion of Buddhist ties between India and Sri Lanka. This grant will assist in deepening people-to-people linkages between the two countries in the sphere of Buddhism. जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने $1500 मिलियन की ग्रांट जारी की है श्रीलंका के लिए, क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को प्रमोट करने के लिए ये दो देशों के बीच में एक ग्रांट साइन की है। क्लियर? अब सेवंथ न्यूज़, डॉक्टर ईशा जज आलूवालिया, अ रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट एंड पद्म भूषण अवॉर्डी, passed away at the age of 74. She had worked extensively on issues relating to urbanization and education. जो हमारे डॉक्टर ईशर जज आलूवालिया थे, जो एक इकोनॉमिस्ट भी थे एंड उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका। उनकी रिसेंटली मृत्यु हुई है, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 74। वो एक बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे थे, जैसे कि एजुकेशन में कुछ हाथ बढ़ाना, ठीक है, अर्बनाइजेशन में उन्होंने ऐसे इश्यूज उठाए थे जिससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और भी इम्प्रूव हो सके। Our 8th news, the Board of Control for Cricket in India on Saturday appointed 5 members for All Indian Women Selection Committee. It includes former Indian cricketers. जो BCCI है उन्होंने इस शनिवार को 5 मेंबरी
5 फीमेल मेंबरी कमेटी ऐड की है, किसमें? जो हमारी BCCI है। कौन सी हमारे पूर्व क्रिकेटर्स को ऐड किया है? नीतू डेविड, आराती विद्या, रेनू मार्गरेट है, वेंकटेश कल्पना एंड मिथु मुखर्जी। आज की हमारी 9th न्यूज़, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह will virtually inaugurate construction of 2 tunnels of IMA in Dehradun on 28 September। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनाग्रेशन की है 2 टनल्स की, जो 2 टनल है काम बनी है इंडियन मिलिट्री प्रेमिसेस इन देहरादून, जिसकी 28 सितंबर को उद्घाटना की है। आज की हमारी लास्ट न्यूज़, इंडिया इंग्लैंड MOU विद डेनमार्क टू इंक्रीज कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ IPR। इंडिया ने MOU साइन किया है किसके साथ? डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ कौन सा MOU साइन किया है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन से होते हैं? लाइक आवर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट, दीज आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, so thank you for watching my video.